बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 अगस्त है और इतवार का दिन है। गुज़श्ता दिनों बल्कि महीना एक हो गया है, आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है। और वो वीडियो थी एक नौजवान की, जो कि गरीब नौजवान था। उसके पाँव में जो है वो आम सी चप्पल थी। उसने जो है कपड़े बड़े पुराने से पहने हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस की भर्ती में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त दौड़ा और उसकी दौड़ को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। और उसके ऊपर बल्कि हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी लोगों ने उसके ऊपर बात की, बड़ा अप्रिशिएट किया कि एक नौजवान ने किस तरह जो है इस हालत में भी वो पहले नंबर पे आया है। उसको बढ़िया जो है वो पुलिस वालों ने बुलाया, पुलिस के अफसरान ने उसे ट्रैक सूट वगैरह जूते भी दिए गए और कहा गया कि अगर जब भी भर्ती का अमल शुरू होगा तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो नौजवान जो है उसको सबसे पहले लेटर जारी किया जाएगा। लेकिन आज उसके लिए बड़ी अफसोसनाक खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि शायद अब उस नौजवान को जो है वो भर्ती का लेटर नहीं मिल सकेगा और उसकी इस्लामाबाद पुलिस में नौकरी नहीं हो सकेगी। वजह क्या बनी, आज की इस वीडियो में जरा इस पर बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, इस्लामाबाद पुलिस ने जून में जो है वो कुछ भर्तियां करनी थी और उन्होंने तकरीबन कोई 2000 के करीब असामियां थी जिनके लिए जो है एडवर्टाइज किया था। और उसमें जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 2 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था। बेरोजगारी का ये आलम है हमारे यहाँ कि खुदा न खास्ता अगर चौथे स्केल की भी नौकरी आए तो उसके लिए मास्टर्स और पीएचडी डिग्री वाले होल्डर भी जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं। बहरहाल जी, इसके लिए तकरीबन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया। इसमें इस्लामाबाद पुलिस ने पैसे भी बड़े बनाए। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1500 रुपए जो है वो पर जो कैंडिडेट था उससे लिए गए, तो माशाल्लाह वो काम भी ठीक रहा। उसके बाद जी ये भर्ती का प्रोसेस हुआ जिसमें तकरीबन 1100 के करीब बताया ये जा रहा है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, 800 के करीब जो है वो कांस्टेबल की थी और 118 के करीब जो है वो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां होनी थी। पुलिस में आपको पता है, फौज में और पुलिस में जब आप भर्ती जाने करने होने लगते हैं तो वहाँ पे सबसे जो फिजिकल आपकी जो फिटनेस होती है उसके ऊपर बड़ा गौर किया जाता है और उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। पुलिस वाला बाद में किसी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े ना दौड़े, पूरी जिंदगी वो नहीं दौड़ता, लेकिन दौड़ में जो ये भर्ती के टाइम उसको सही ठीक ठाक दौड़ाया जाता है, चेक किया जाता है कि अगर चोर से इसको भागना पड़ा या चोर आगे बढ़ा भागा और इसको पीछे दौड़ना पड़ा तो क्या ये भाग सकेगा। तो बहरहाल जी वही हुआ, लोगों की भर्तियों के लिए दौड़ लगाई गई और वो नौजवान बीच में उसकी वीडियो वायरल हुई, बेहतरीन तरीके से दौड़ा। ये नौजवान मुश्तबा जो है ये यहाँ का नहीं था, ये आज़ाद कश्मीर का था और ये पहले नंबर पे आया। बहरहाल इसको अप्रिशिएट किया गया। अब हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में जो है एक दरखास्त आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये दरखास्त जो है एक बैरिस्टर की तरफ से दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस्लामाबाद में होने वाली जो भर्तियां हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा हक जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों का है। इसलिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, अगेन उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही है, उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था उसको इस हद तक रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस में जो भर्ती के लेटर जारी किए जाएं या जिसको प्रोसेस किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की डोमिसाइल रखने वाले लोगों की हों, क्योंकि इस लड़के का ताल्लुक कश्मीर से था, ये यहाँ का नहीं था। इसलिए जो इसको लेटर जारी होना था या अगर इसकी जॉब हो भी रही थी या जो कुछ मामला था वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रुक गया है और अभी तक जब तक कोर्ट इसके ऊपर मजीद कोई आर्डर नहीं करती इसको नौकरी नहीं मिल सकेगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ज़ाहिर बात है उसको बड़ा, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि उसने मेहनत भी बड़ी की, उसके वालिद के उसके इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जाकर किए। तो अब ये प्रोसेस जो है ये बाकायदा तौर पर रोक दिया गया। ये दरख्वास्त दी गई थी, बैरिस्टर यावर गर्देजी साहब हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि जी बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे शहरों के लोग जो है वो इस्लामाबाद की नौकरियों में ले जाते हैं और जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं वो रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि जी इस्लामाबाद की आबादी अब तकरीबन 20 लाख के करीब हो चुकी है। यहाँ पे वैसे तो जो यहाँ पे सेटल्ड लोग हैं वो तो बहुत कम हैं, लेकिन हम जैसे जो बाहर से आए हैं और बड़े अरसे से यहाँ रहना शुरू हो जाते हैं फिर वो वापस नहीं जाते और इस्लामाबाद के होके रह जाते हैं। तो जो फिर आगे बच्चे होते हैं वो ज़ाहिर है उनकी डोमिसाइल्स वगैरह ये इस्लामाबाद की बनती हैं। तो अब इस्लामाबाद के जो ओरिजिनल रहने वाले हैं वो कम रह गए हैं और जो बाहर से सेटलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहरहाल जी अब सीन कुछ यूँ है कि जो इस्लामाबाद की नौकरियां एडवर्टाइज होती हैं उनमें 50% कोटा इस्लामाबाद के लोगों का होता है, 50% कोटा जो होता है वो दूसरे सूबों का और बाकी जगहों का होता है। तो ये जो इस्लामाबाद पुलिस की भर्तियां थी इनमें भी यही सीन था, 50% कोटा बाहर का था, 50% इस्लामाबाद का था।
लेकिन इसके ऊपर वही एतराज़ उठाया गया कि जी 50% कोटा कम होता है, बाहर के लोग अपने अपने सूबों में भी अप्लाई करते हैं, विफाक में भी आके वो लोग जॉब के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद के लोग रह जाते हैं। अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि जिस तरह इस्लामाबाद की नौकरियों के ऊपर बाहर के लोगों का हक है, इसी तरह इस्लामाबाद के रहने वालों का भी हक होना चाहिए दूसरे सूबों में नौकरी करने का, और वो कोटा वहाँ पे नहीं है। यही एतराज़ इस दरख्वास्त में भी लगाया गया था। बहरहाल जी, इस दरख्वास्त को लेकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है ये फ़ैसला दिया है, और फैसले के बाद जो वीडियो वायरल हुई थी, जो मुजतबा जो है उसको जॉब मिलनी थी, वो फॉर द टाइम बिंग जो है वो उसका लेटर मुझे निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी खबर थी, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने सोचा आपके साथ उसके हवाले से एक अफसोसनाक खबर भी है वो भी आपके साथ शेयर कर दें। जी, आप अपनी दुआ में याद रखा करें, सबको सबके लिए दुआ किया करें। हमारे मुल्क में मसला यही है, ज़ाहिर है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। हमारे यहाँ जो बाकी मामला, जैसे मैं आपको पुलिस का भी बता रहा था, जो मामलात हैं जहाँ हैं, बल्कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए भी कहूँगा, मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था कि पंजाब में कोई भर्तियाँ हुई हैं, और उन भर्तियों में भी जो पर कैंडिडेट, ये हमारे मुल्क में इस तरह लूटा जाता है। एक बंदा बेरोज़गार होता है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, फिर उससे 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए तक भर्ती के लिए जाते हैं। पता है लोग हैं बड़े बेरोजगार, अप्लाई कम अज़ कम भी अगर 100 भी उम्मीद जगह हों, 100 सीटें हों किसी भी पोस्ट के लिए, 100 अगर वैकेंसीज होती हैं तो उसके लिए तकरीबन लाख 1.5 लाख बंदा जो है वो ज़रूर अप्लाई करता है। बेरोजगारी इतनी है, ज़ाहिर है पढ़े लिखे नौजवान बहुत ज़्यादा है। तो सेम केस पंजाब में भी कहीं हुआ है। मुझे किसी ने कहा है कि जी आप इसके ऊपर बात करें, मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को, मैं खुद भी डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे तो सुना है पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए गए हैं पर कैंडिडेट, और वहाँ भी लाखों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया था, और मतलब ज़ाहिर है जो भर्तियाँ होनी थी वो तो सैकड़ों की तादाद में होंगी, तो बाकी लोगों के पैसे वो खा पी गए। जैसे यहाँ पे पुलिस वालों ने पैसे बनाए हैं, 1500 लेके 2 लाख नौकरियाँ थी, हिसाब लगाएं कितने करोड़ रुपए बनते हैं, और अभी तक भर्तियां भी रुक गई हैं, तो ज़ाहिर है पुलिस ने तो पैसे बना लिए ना, भर्तियां हो ना हो। तो मैं इसलिए इस वीडियो में आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप लोगों के पास उसकी भी डिटेल है या ऐसी कोई चीज़ सामने आती है, जैसे NTS का टेस्ट होता है, वहाँ पे भी यही होता है, टेस्ट देने के लिए पर कैंडिडेट पैसे लिए जाते हैं, और वो लाखों की लोग में टेस्ट देते हैं, तो ज़ाहिर है तो अच्छे खासे पैसे बने। पूरा स्कैंडल आया था NTS के हवाले से भी। तो इस तरह की चीज़ अगर पंजाब में आपके नॉलेज में है, आपके पास कोई डेटा है, उसका कोई चीज़ है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे शेयर करें, कोशिश होगी इंशाल्लाह। या अगर कोई बात करना चाहता है तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। कोशिश होती है कि इस तरह के जो मामलात हैं उनको जो है हाईलाइट किया जाए। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का आम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों की इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।